हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल माय जीनियस क्लासेस एंड यू वाचिंग बायोलॉजी क्लास। तो बायोलॉजी क्लास में आपका फिर से वेलकम है दोस्तों। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं बायोलॉजी का रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसी का सीरीज आज हम स्पेशली बात करेंगे वैक्सटोमी, पुरुष नसबंदियाँ, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। जो इसके सीरीज आपको इससे पहले का वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी दोस्तों। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाए हैं, है ना। यदि आप नहीं देखें तो आप उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप देखेंगे तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। आई होप यू, मैं इस तरीके से उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं मेल के लिए, जो मैंने तो नर जनन तंत्र के लिए कौन कौन सा अंग होते हैं मैंने बात कर चुके हैं, और उसी का सीरीज आज हम बात करेंगे। इस पर हम बात किए थे दोस्तों, एक टेम्परेरी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, गर्भ निरोधन और इसी को बोलते हैं परिवार नियोजन। तो जिसको कंट्रासेप्शन मेथड बोलिए या बर्थ कंट्रोल। जब कोई दंपति हस्बैंड वाइफ अपने संतान उत्पन्न नहीं करना चाहती है तो कौन कौन सा विधियाँ होती है। जो टेम्परेरी मेथड का मतलब अस्थायी विधि के लिए हम बताए थे परिवार नियोजन के लिए, लेकिन ये जो विधि है वो आपका परमानेंट कंट्रासेप्शन मेथड है। जो अस्थायी विधि परिवार नियोजन का, जो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, जिससे रिवर्स वापस नहीं आ सकता है। कि दंपति हस्बैंड वाइफ अगर सोचेंगे कि अगर हम वैक्सटोमी करके हम फिर से अगर संतान उत्पन्न करना चाहते हैं तो ये एक्चुअली नहीं हो सकते, रिवर्स नहीं आ सकती है। तो एक्चुअली क्या होते हैं पुरुष नसबंदियाँ, और फीमेल के लिए बनाएंगे दोस्तों, उसको बोलते हैं ट्यूबिक्टोमी बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं वैसेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। जो पुरुष नसबंदी और ट्यूबिक्टोमी का मतलब होता है स्त्री नसबंदी। आई बात समझ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, तो जिस तरीके से आप यहाँ पे पहले थोड़ा सा इसका इन्फॉर्म कर दूँ, ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इन्फॉर्म कर दूँ, ठीक है। तो देखिए, ये आपका टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। वन पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ी विरिसन होते हैं, और इस विरिसन के ऊपर में ही क्या होते हैं टेस्टिस सैक या स्क्रोटम होते हैं। अगर देखा जाए तो इस विरिसन टेस्टिस के अंदर ही क्या बनते हैं, स्पर्म का प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ से जो ट्यूब्स दिख रहे हैं, इस ट्यूब्स जो हमारा कहलाता है दैट इज़ वास डिफरेंस, मतलब शुक्रवाहिका। इसी को क्या किया जाता है जब कट किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि मेल के लिए स्पर्म और फीमेल के लिए ओवम, दोनों में आपस में फर्टिलाइजेशन होती है। उसी फर्टिलाइजेशन से एक फीमेल जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन वो उसका कंडीशन को रोकने का, प्रिवेंशन मतलब रोकने के लिए इसमें जो परमानेंट मेथड लगाया गया है, और इसमें वैक्सोटोमी में पुरुष के लिए नसबंदी इसी वास्ट डिफरेंस को ही टीएस कट करने के बाद जब ये आपस में एक दूसरे से इंटरकोर्स या फर्टिलाइजेशन या पॉपुलेशन करते हैं, जनन करते हैं या संभोग करते हैं, जिससे इसका आपस में मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम दोनों में आपस में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है दोस्तों, ठीक है। और इसी नहीं होने की प्रक्रिया ही हमेशा के लिए बैंड हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और जिससे फर्टिलाइजेशन करेंगे तो ये संतान को जन्म नहीं दे सकती है। अब क्यों नहीं दे सकते, तो देखिए यहाँ पे इस वास डिफरेंस शुक्रवाहिका को ही टीएस मतलब यहाँ पे कट करने के बाद टाई मतलब टाँके से बांध दिया जाता है और सील कर दिया जाता है, जिससे यहाँ पे स्पर्म जो है इस यहाँ पे क्या बनती है, ये यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप यूरिन ब्लैडर का, यहाँ पर क्या करते हैं स्पर्म जो है यहाँ से ट्रांसमिट होकर के यहाँ पे क्या होते हैं सेमिनल वेसिकल पे कलेक्ट होते हैं, जमा होते हैं, और यहाँ से जो है सेमिनल वेसिकल को इजैकुलेटरी डक्ट के माध्यम से पंप किया जाता है पेनिस के माध्यम से बाहर, इसी यूरिनरी के माध्यम से बाहर निकलती है स्पर्म। लेकिन ये ऐसा कंडीशन अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कट किया गया। अब ये स्पर्म का यहीं तक जाएगी, ब्लॉक ही रास्ता, क्योंकि अब जाने का आगे रास्ता है नहीं, जिससे इसी ट्यूब से वास डिफरेंस का कुछ हिस्सा जो है यहाँ पास क्या है कि इसमें जब भी ट्रांसमिट होगी वो सिर्फ ओनली फॉर क्या होगी, स्पर्म तो होगी, लेकिन वो स्पर्म प्योरेंट नहीं बल्कि वेसिकल जाएंगे, सेमिकल वेसिकल जो लिक्विड होते हैं, वाटर के शेप में होंगे, फ्लूइड होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे, एक्चुअली वो स्पर्म नहीं होंगे, और जिससे नहीं होंगे तो ये चांसेस कम है प्रेग्नेंट का। समझ में आई बात को दोस्तों। तो ये परमानेंट मेथड कहला गया, और इस तरीके से भी मैंने आपको समझाएं, लेकिन अब यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट में बताया गया दोस्तों, ठीक है। इस मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेंगे। इस स्पर्म का एक ऊपर से टिप्स देख रहे हैं, दैट इज एपिडाइमिस। एपिडाइमिस क्या करती है, स्पर्म को कलेक्ट करती है, मिच्योर करके इस
वास डिफरेंस के माध्यम से जाती है, लेकिन जाएगी नहीं, बल्कि वह वास डिफरेंस को कट, यही वैसेक्टोमी, मतलब वास वैसेक्टोमी में देखिए वास लिखा होता है, वास डिफरेंस मतलब इस शुक्र वाहिका, मतलब कि स्पर्म जाने वाली नली को टीएस कट करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए क्या हो देती है, परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, गर्भ निरोधन की अस्थाई विधि, ये हमेशा हमेशा के लिए अस्थाई रहेगी। अब ये नहीं सोच सकते हैं कि दंपति हस्बैंड वाइफ अगर सोचते हैं कि संतान उत्पन्न करना चाहती है, तो लेकिन एक्चुअली ये नहीं हो पाएगी कभी भी, ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे हैं जो दंपति हस्बैंड वाइफ जो 1 या 2 बच्चे हो जाने के बाद ऐसा उसको चाहते हैं कि अब हमें संतान नहीं चाहिए, तब ये ऐसा प्रक्रियाएं कर लेती है, वैक्सेक्टोमी, मतलब पुरुष नसबंदी या पुरुष जो है एक्चुअली अपना नसबंदी को कट कर लेते हैं। आई बात समझ में। चलिए, तो उसी तरीके से यहाँ पे आप समझ में दोस्तों, ये पेनिस था आपका, इस यूरिनरी है, इस रास्ते से स्पर्म, अगर मैंने आपको बताया था, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। उसके बाद यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट या सेमिकल, और यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये तो समझ में, कॉपर टी वगैरह दिया हुआ। अब देखिए दोस्तों, इसी का यहाँ पे पूरा सीरीज में बताया गया, जिसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में जनरल अवेयर में क्लियर करवा चुके हैं दोस्तों। देखिए, अब देखिए, देखा जाए तो परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, गर्भ निरोधन की अस्थाई विधि, परमानेंट का मतलब अस्थाई विधि, अब ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं हो पाएंगे, रिवर्स वापस नहीं आ सकते हैं। ये सोचेंगे कि अगर दंपति हस्बैंड वाइफ करने के, ये एक क्या है कि ऑपरेशन के माध्यम से ही ऐसा विधि होता है, गर्भ निरोधन मतलब बच्चे का जन्म नहीं होने का प्रक्रिया में, ठीक है ना, गर्भ निरोधन या फिर बोल सकते हैं परिवार नियोजन। अब देखिए, यहाँ पे ये एक बताया जाए कि ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन मेथड भी कर सकते हैं आप। देखिए क्या कर सकता है, यहाँ पे डॉक्टर इस सर्जरी कर सकता है, क्या सर्जरी कंट्रासेप्शन भी बोल सकते हैं, या इसी का एक दूसरा नाम है स्टेरिलाइजेशन। ये क्या होती है, एक क्रीम होती है जो थोड़ा सा बैक्टीरिया वगैरह को हटाने का या साफ क्लीन करने का भी है, जो एक्चुअली क्या करती है, डॉक्टर जो है इसको साफ कर लेता है। तो बोल सकते हैं कि स्टेरिलाइजेशन इज़ एन ऑपरेशन, ये एक तरीके का ऑपरेशन है, क्या, डैट मेक ए पर्सन इनफर्टिलाइज, जो हर एक पर्सन के लिए इनफर्टिलाइट करती है, मतलब निषेचन नहीं होती है, हर एक पुरुषों में, मानव में, सॉरी पुरुष नहीं बोल सकते हैं, मानव में इनफर्टिलाइट करती है, क्या, मेल और फीमेल का जो गेमेट्स होती है आपस में मिलने, फर्टिलाइजेशन नहीं करने देती है, ये हमेशा हमेशा के लिए प्रक्रिया बंद हो जाएगी। देखिए, दिस सर्जरी कैन बी कैरीड आउट ऑन मेन जो एंड मेन वैक्सेक्टोमी एंड फीमेल के लिए ट्यूबिक्टोमी, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा फीमेल, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा नहीं लिखी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ये जो ये ट्यूबिक्टोमी जो है आपका फीमेल के लिए होते हैं, स्त्री नसबंदियाँ। तो इस बात को समझ में आई दोस्तों। देखिए, तो बताया गया है जिसमें कि ये एक प्रकार का क्या है, ऑपरेशन है, जिसमें हर एक मानव के लिए इनफर्टिलाइट करती है, उसके फर्टिलाइजेशन के लिए, उसके गेमेट के लिए। दिस सर्जरी इज कैन बी कैरिड, जो करती है सर्जरी करती है, कैरिड करती है क्या, और द ऑन मेन वैक्सेक्टोमी, मतलब पुरुष के लिए भी होती है, और देखा जाए तो फीमेल के लिए भी होती है ट्यूबिक्टोमी, जिसको स्त्री नसबंदी और पुरुष नसबंदी। तो आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली वासेक्टोमी के ऊपर, ठीक है ना, वैसेक्टोमी के ऊपर हम बात करेंगे, पुरुष नसबंदी के ऊपर, जब हमने आपको डायग्राम देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इसी का सीरीज हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या बताया गया कि वैसेक्टोमी इट इज़ ए सर्जिकल प्रोड्यूसर, ये एक प्रकार का या चिकित्सीय विधि के द्वारा किया गया एक ऑपरेशन है, मेथड बोल सकते हैं, फॉर मेल मतलब पुरुष के लिए, इन विच द वास डिफरेंस, इस शुक्रवाहिका को ही क्या कहता है, वास डिफरेंस ऑफ द मेल, इस पुरुष के शुक्रवाहिका नली को क्या किया जाता है, आर कट, मतलब कट किया हुआ, यहाँ पास देख रहे होंगे कट कर दिया गया है, एंड टाइट, और इसे टाइट अच्छे तरीके से टाइट करके, और सील्ड मतलब होता है इसे बांध दिया, टाँकी कर दिया गया, टाइट कर दिया गया, ताकि इसे स्पर्म बाहर ना हो, मतलब कि इस यूरिनरी के माध्यम से बाहर ना निकले और फीमेल बॉडी के वेजाइना से अंदर क्रॉस ना करे। ये तो बात समझ में आ गई दोस्तों। तो वही बात क्या गया, सील्ड एज द प्रिवेंट रोकने का, स्पर्म फ्रॉम, जो रोकती है क्या, स्पर्म को रोकने का काम करती है, फ्रॉम द एंटरिंग इनटू द क्या, यूरिथ्रा आर द, तो यहाँ बताया गया है ये क्या करती है, स्पर्म को रोकने का, रोकने का काम करती है, कहाँ, इंटर, इस यूरिथ्रा में जाने से, इस यूरिथ्रा में जाने से रोकने का काम करती है स्पर्म, फ्रॉम द इंटरनिंग इनटू द यूरिथ्रा आर द देयर बाय प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फीमेल, जो फीमेल
थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब कोई मेल और फीमेल आपस में फर्टिलाइजेशन इंटरकोर्स कर रहे हैं या रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या पॉपुलेशन या संभोग या सेक्स कर रहे हैं, तो उस समय फीमेल का वेजाइना में जो क्या करती है, जो मेल अपना पेनिस को पेनिस के माध्यम से स्पर्म को प्रोवाइड नहीं कर पाती है, क्योंकि यहाँ पे सब ब्लॉक हो जाएगी। तो जिससे जाहिर सी बात है कि फीमेल बॉडी के अंदर में स्पर्म का जाने की स्पर्म नहीं जाएगी, जिससे फर्टिलाइजेशन के रोकने की प्रक्रिया करेगी। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी, मतलब कि पुरुष नसबंदियाँ। आपको बात समझ में आ गई दोस्तों, कितना सिंपल था। एक बार देखा जाए तो इसमें इस पुरुष का ही मतलब कि स्टेटिस के अंदर क्या स्पर्म का ये वास्ट डिफरेंस में कट कर दिया गया, तो जिससे जाहिर सी बात है कि ये यूरिनरी में या यूरिथ्रा मतलब मूत्र मार्ग से या क्या होगा, ये यूरिन बाहर नहीं आएगी, यूरिन के रास्ते से स्पर्म नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, उसका कुछ यहाँ पे बताया गया है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जब ऑपरेशन हो जाने के बाद केयर मतलब होता है सावधान या देखभाल। जब किसी पुरुष के लिए अगर उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है, तो उसको इस बात को कौन कौन सा देखभाल या ख्याल रहना चाहिए, सावधान इस बात को रखना चाहिए क्या, अगर बाय द वे से जब ऑपरेशन हो गया है तो देखिए, अवॉइड साइकिलिंग और लिफ्टिंग हैवी वेट फॉर 15 डेज। इस बात को अवॉइड करना चाहिए, सावधान इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए क्या, कि उससे साइकिलिंग नहीं करना चाहिए, जिम वगैरह नहीं करना चाहिए, ना ही लिफ्टिंग से करनी चाहिए, ना हैवी वेट मतलब कि भारी वजन उठाना नहीं चाहिए। ऐसे कितने दिनों के लिए, तो 15 डेज। इस बात को हमेशा याद रखना कि जब उस ऑपरेशन या सर्जरी डॉक्टर के माध्यम से हुआ है, तो उस बात को हमेशा याद रखना है कि उसे पेशेंट को कि ना ही साइकिल ना ही लिफ्टिंग और हैवी वेट फॉर 15 डेज, ये 15 दिनों के लिए ऐसा रुक जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा बात है दोस्तों कि यूज कॉन्ट्रासेप्शन एंड यूनिटिल एज ए स्पर्मियम हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। मतलब कहने का मतलब यूज कॉन्ट्रासेप्शन मतलब गर्भ निरोधन के लिए द्वारा का इस्तेमाल करना चाहिए। कब, जब स्पर्मिया का मतलब होता है स्पर्म का कुछ भाग छूट जाना, रह जाना। मतलब कि ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जब अगर पुरुष जो है वो एक्चुअली यहाँ पास का अगर वो इंटरकोर्स करता है, तो ऐसा चांसेस बन सकता है कि मेल और अगर फीमेल जो अगर आपस में इंटरकोर्स या पॉपुलेशन कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो संतान का या फर्टिलाइजेशन हो सकता है यहाँ पर गेमेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी यहाँ पर कट कर दिए, लेकिन कुछ भाग हिस्सा स्पर्म का या इस जगह पे वास्ट डिफरेंस के इस हिस्से पे क्या बोलते हैं सेमिनिकल वेसिकल ट्यूब्स यहाँ पास कुछ रह जाती है, जिससे इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें कुछ दिनों के लिए रुक जाना चाहिए। कुछ का कि यहाँ पे स्पर्म रह जाता है, और अगर वो एक रह जाता है जिससे पूरा या एक्चुअली यहाँ पर तो ब्लॉक हो गए, लेकिन कुछ भाग स्पर्म का अगर इस भाग यहाँ तक रह जाती है ना, तो इस एजैकुलेटरी डक्ट के माध्यम से पंप करता है और इस यूरिथ्रा स्पेनिस के माध्यम से क्या होती है, इस बाहर निकल जाएगा, वेजाइना के अंदर फीमेल बॉडी के वेजाइना से अंदर चली जाएगी, तो यूट्रस के माध्यम से आपस में ओवम से फर्टिलाइजेशन हो सकती है। लेकिन इस बात से हमेशा याद रखना कि अगर ये जब उसका सर्जरी हुआ है, तो उससे कुछ दिनों के लिए क्या करते हैं, एजैकुलेटरी के माध्यम क्या होता है, पूरा प्रॉपर तरीके से स्पर्म नहीं खत्म हो जाता, नहीं मर जाता है, बल्कि कुछ हिस्सा यहाँ पे फंसा हुआ रहता है। इसीलिए थोड़ा सा मेल को थोड़ा इस बात को सचेत रहना चाहिए, अवॉइड रखना चाहिए अपने मन को कि अगर ऐसा लगता है कि कुछ भाग है जिससे हम अगर फर्टिलाइजेशन करेंगे या संभोग करेंगे, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो प्रेग्नेंट के चांसेस बन सकते हैं। इसीलिए अगर इस बात को अगर पॉपुलेशन करना है भी है, तो यहाँ पे यूज़ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड आजमाएं। मतलब कि हमने आपको बताया था जिस तरीके से कॉन्डम हो गया या फिर क्या बोलते हैं गर्भ निरोधन, या फिर बोल सकते हैं उसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब गोलियां के द्वारा भी आप इस्तेमाल करेंगे, ताकि उससे सेपरेट रहेंगे, तो इससे इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसा कितना दिन, जब ये 30 इजैकुलेशन मतलब कि 30 दिनों तक क्लिक कर रहे हैं, तब अगर ये 30 दिनों के लिए अगर बार को स्पर्म को प्रोवाइड करवाना, यहाँ पे इजैकुलेट डक्ट का मतलब सेमिकल क्या कहते हैं, ये इजैकुलेटरी सेमिकल वेसिकल को पंप करती बाहर निकालने का काम करती है। अब देखिए दूसरा अगला पॉइंट क्या है, इसीलिए आपको कॉन्ट्रासेप्शन मेथड मतलब कि पिल्स गोलियां या कौन का इस्तेमाल करें, ताकि उससे सुरक्षित रह सकते हैं, ज़्यादा चांसेस कम है दोनों में आपस में फर्टिलाइजेशन का गेमेट्स का। अब देखिए अगला पॉइंट क्या, अवॉइड एनी सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर ए वीक। मतलब कि अवॉइड रहना चाहिए, अब इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर ए वीक मतलब कि ऐसा देखा तो एक सप्ताह तक नहीं करना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है, जिससे चांसेस अगर करेंगे तो जब जरूरी है, जाहिर सी बात है जो आपस में गेमेट्स का फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो सकती है। इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखना है कि अवॉइड एक्टिविटी फॉर ए वीक। एक्टिविटी मतलब कि वे पुरुष को जब
नहीं रखना चाहिए, करना चाहिए 1 सप्ताह तक के लिए, और इसे बंद कर देना चाहिए कि संभव नहीं। फिर अगला क्या है, अप्लाई आइस पैक टू द स्क्रोटम फॉर द फर्स्ट 2 डेज। मतलब कहने का मतलब जिस तरीके से आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ये टेस्टिस जो है, इस टेस्टिस जो 1 पेयर होते हैं, इस टेस्टिस के आउटर मोस्ट क्या होते हैं, एक लेयर होते हैं, इसको हम टेस्टिस सेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आपका क्या है, दैट इज टेस्टिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्लूरल है दोस्तों, और इसका आउटर मोस्ट है उसको बोलते हैं टेस्टिस सैक, या इसी को एक बायोलॉजी टर्म आते हैं, इसको बोलते हैं दैट इज स्क्रोटम। इस आउटर मोस्ट को या विरेशन कोष बोलते हैं। इस बात को याद रखना कि स्क्रोटम के आउटर मोस्ट 4 के लिए क्या करना चाहिए, इससे आइस पैक का अप्लाई भी करना चाहिए। तो इस बात को तो समझ में आ गए दोस्तों, आई होप इस तरीके से समझ में आ गए। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।